हेलो दोस्तों। हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जो रेलवे के पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। और हम 2021 के एनटीपीसी के सवाल कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम डे 5 तक कर चुके थे। आज हमारा डे 6 है। तो आज हम 5 मार्च एनटीपीसी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद है PROEM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PROEM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी ने के द्वारा कहा गया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध वाक्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके बाद है, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त किया जाता है? तो मनरेगा के तहत मिनिमम 100 डेज का रोजगार मिलता है। इसके बाद है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। इसके बाद डिप्थीरिया बीमारी किस से होती है? तो डिप्थीरिया बीमारी जीवाणु से होती है। इसके बाद है, किसको क्रमशः पंजाब, महाराष्ट्र तथा बंगाल राज्य से संबंधित थे? तो लाल बाल पाल ये गर्म दल से संबंधित है। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों पंजाब, महाराष्ट्र तथा बंगाल राज्य से संबंधित है और ये यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। विटामिन ए किसके लिए लाभकारी होता है? तो विटामिन ए आंखों के लिए लाभकारी होता है। संस्कृत किस फैमिली की भाषा है? तो संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। दक्षिण गंगोत्री भारती और मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री भारती और मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। घेंगा रोग की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब 6 अनुसूचियों में पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां थी। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। दल बदल कानून के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? दल बदल कानून के बारे में 10वीं अनुसूची बताती है। आइए अब हम एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं 5 मार्च के। सबसे पहला है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। म्यूरियाटिक एसिड का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो म्यूरियाटिक एसिड का साइंटिफिक नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तेलंगाना भारत का कौन सा वह राज्य बना था? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना किसने की थी? सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। कमानीदार तुला से किसको मापा जाता है? तो कमानीदार तुला से वजन को मापा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कोणार्क मंदिर की स्थापना किस राजा ने करवाई थी? तो कोणार्क मंदिर की स्थापना राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाई थी। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पलासी का युद्ध किन लोगों के बीच हुआ था? तो पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किससे शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है? कौन सी चीज शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है? तो ट्रैकिया जो है वो शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता को कहाँ से चलाया जाता था? तो स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता को कोलकाता से चलाया जाता था। आइए अब हम 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा सिकंदराबाद में स्थित है। इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा जाता है? तो इतिहास का काला बजट भारत के 1973-74 के बजट को कहा जाता है।
आदित्य L1 जो सन मिशन है उसमें L1 का अर्थ क्या है? तो आदित्य L1 जो सन मिशन है उसमें L1 का अर्थ है लैग्रैंगियन लैग्रैंगियन पॉइंट 1 है। छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में अंगुलीनुमा संरचना उपस्थित रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में अंगुलीनुमा संरचना उपस्थित रहती हैं, उसे विली कहते हैं। ये छोटी आंत से खाने को अवशोषित करती है। डी रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? डी रूजवेल्ट यूएसए के राष्ट्रपति थे। तंजौर कला किस राजवंश से संबंधित थी? तंजौर कला तमिलनाडु राज्य में चोल वंश से संबंधित थी। मुद्रास्फीति में सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी को कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग कौन सी जल संधि करती है? तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वो तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थ जो केंद्रिका और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य यानी इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम एनटीपीसी 7 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सवाल फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 से संबंधित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? तो देवदास उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। नॉर्वे की संसद को क्या कहते हैं? नॉर्वे की संसद को स्टोरटिंग कहते हैं। ओडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल डेटा स्टोर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग कौन सी रेखा करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन को अनुच्छेद 280 में वर्णित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें शामिल थी। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक कहा जाता है? तो तिरुमल रॉय को अराविडू वंश का संस्थापक कहा जाता है और ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता था। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आइए अब हम 8 मार्च के एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया किस भाषा में लिखी गई थी? तो आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तारे, धूमकेतु ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो तारे और धूमकेतु ये सभी मिलकर आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। कोबोल भाषा पहली बार किस पीढ़ी में प्रयोग की गई थी? तो कोबोल भाषा पहली बार दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में यूज़ की गई थी। सोनार का उपयोग किस में होता है? तो सोनार का उपयोग जल या समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस में
पीस को आर्टिकल 51 में बताया गया है। छलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे पूरे विश्व पर थोपा गया, उस संधि को क्या कहते हैं? तो 1968 में यूएन द्वारा एक जल संधि बनाई गई जिसे पूरे देश में थोपा गया, उस संधि को वियना सम्मेलन कहते हैं। नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में की थी। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। भूस्खलन के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? भूस्खलन के कारण ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अब हम 8 मार्च एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1 MB 1024 बाइट के बराबर होता है। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। जीएसटी किस संविधान द्वारा लागू हुआ था? तो जीएसटी 101वां संविधान 2007 से लागू किया गया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अप्रोक्सीमेटली 0.02 से 0.03 के बीच होती है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। शंडोल नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो शंडोल नृत्य लद्दाख से संबंधित है। बोमेंस कैप्सूल मानव शरीर के किस तंत्र में पाए जाते हैं? तो बोमेंस कैप्सूल मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में पाए जाते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक यानी कि प्राइमरी टाइप की मेमोरी है। कालापानी क्षेत्र किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद है? तो कालापानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद है। आइए अब हम एनटीपीसी 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, जापान की सांसद को क्या कहते हैं? तो जापान की सांसद को डाइट कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस का संबंध किस जगह से है? तो सुभाष चंद्र बोस का संबंध कटक जगह से है। डलहौजी द्वारा 1848 में कौन सी नीति दी गई थी? तो डलहौजी द्वारा 1848 में राज्य हड़प नीति दी गई थी, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। एक टीबी कितने के बराबर होती है? तो एक टीबी 1024 जीबी के बराबर होती है। ब्रेक्सिट जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ब्रेक्सिट जनमत संग्रह 23 जून 2016 को हुआ था। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहलाती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि डोवर जल संधि कहलाती है। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ पर है? तो भारत का सबसे पुराना तेल कुआं डिगबोई असम राज्य में पाया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोएंटसन ने की थी। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार वाला क्षेत्र एमएसएमई, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी बड़ी नदी यांगतानी, ये चाइना में पाई जाती है। ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। फसल की कटाई का उत्सव कौन सा होता है? तो फसल की कटाई का उत्सव पोंगल होता है और ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। आइए अब 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है,
लुढ़कती हुई पहाड़ियों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो लुढ़कती हुई पहाड़ियों का राज्य मिजोरम राज्य को कहा जाता है, और यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स पाए जाते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। सागरमाला परियोजना किन क्षेत्र से संबंधित है? सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण से संबंधित है। मृतकों का टीला किस हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। क्लोरीन गैस कमरे के तापमान पर किस रंग की होती है? तो क्लोरीन गैस कमरे के तापमान पर हल्के हरे या पीले रंग की होती है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किस अनुच्छेद का संबंध कामगारों के निर्माण मजदूरी से है? तो अनुच्छेद 43 का संबंध कामगारों के निर्माण मजदूरी से क्षेत्र से संबंधित है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह थे। भारत के संविधान में आपात उपबंध और राष्ट्रपति के अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में आपात उपबंध और राष्ट्रपति के अधिकार जर्मनी से लिए गए हैं। सिंधु और जास्कर नदी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सिंधु और जास्कर नदी लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। असम राज्य का पुराना नाम क्या था? तो कामरूप असम राज्य का पुराना नाम था। साइन गैस CO2 CO+H2 का क्या होती है? तो साइन गैस CO+H2 का मिश्रण होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। वान का फुल फॉर्म क्या है? तो वान का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए तब तक का होता है। आइए हम 11 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, विश्व स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। माउंट विंसन किस जगह पर पाया जाता है? तो माउंट विंसन अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? NDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कॉकरोच और कीड़े किसके थ्रू एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन करते हैं? तो कॉकरोच और कीड़े मैलफिगियन ट्यूब्स से उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन करते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर पाया जाता है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। योनो किस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है? योनो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप है। अखनूर का किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अखनूर का किला चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद राज्य में स्थित है। अहमदाबाद शहर में स्थित है, जो गुजरात राज्य में पाया जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने करी थी, और इनके द्वारा सबसे पहला लिखा गया न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। राजनीतिक दल किस पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी? तो राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी। FCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FCCB का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 1 नई दिल्ली से अटारी, जो जम्मू कश्मीर पाया जाता है, यहाँ तक पाया जाती है। आइए अब हम 11 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू थी। पेप्टिक अल्सर किस के कारण होता है? तो पेप्टिक अल्सर जो है वो जीवाणु के कारण होता है। संत कबीर का जन्म स्थान कौन सी जगह है? तो संत कबीर का जन्म स्थान वाराणसी है। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक में पाया जाता है।
उल्कापिंड से बनने वाली एकमात्र झील कौन सी है? तो उल्कापिंड से बनने वाली एकमात्र झील लोनार झील है। जीटी रोड का नया नाम मौर्य वंश के समय किसने रखा था? तो जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम मौर्य वंश के समय उत्तर पथ था। पंडवानी शैली का संबंध किससे है? तो पंडवानी शैली का संबंध नर्तकी तीजन बाई से संबंधित है। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंदर में आता है? तो भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अंदर में आता है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी भाषा सहायक भाषा के रूप में कितने वर्ष तक रही? तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी भाषा सहायक भाषा के रूप में 15 वर्ष तक चलती रही। गांधी जी की दांडी यात्रा वाइसरॉय किस वाइसरॉय के समय में हुई थी? तो गांधी जी की दांडी यात्रा वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुई थी। ओजोन क्या है? ओजोन एक ट्राई ऑक्सीजन है। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? तो HTTP में S का मतलब सिक्योर होता है और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1929 के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दो अलग प्रकार के कण को किस विधि से अलग किया जाता है? दो अलग प्रकार के कण को विसरण विधि से अलग किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण किसको जबरन करवाना था? तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण नील की खेती को जबरन करवाना था। आइए अब हम 12 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। मृच्छकटिकम किसकी रचना थी? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना थी। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति किससे प्रज्वलित है? तो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल किस काल में आता है? तो ताम्रपाषाण काल पाषाण काल में आता है। भूगोल शब्द किसने दिया था? तो भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द इरेस्टोथेनीज ने किया था। राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? तो राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कलन और पंजाब में हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। कावेरी नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बेकिंग सोडा में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो बेकिंग सोडा में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। धारा 370 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो धारा 370 का मसौदा गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था। भारत में नमकीन जल की मगरमच्छ कहाँ पर पाई जाती है? तो भारत में नमकीन जल की मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। आइए अब हम एनटीपीसी के 12 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य शैली से है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? तो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जो कि हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमा लगती है। अनुच्छेद 21 का किसके तहत जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 1857 की क्रांति को मेरठ में कब शुरू किया गया था? तो 1857 की क्रांति को 10 मई को मेरठ से शुरू किया गया था।
चौसा का युद्ध कब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ पर स्थित थे? तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था उस समय गांधी जी कोलकाता में स्थित थे। काकोरी कांड किस दिन हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बांस नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है और इसे चेराव नृत्य भी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यकाल कौन संचालित करता है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय रुपये के ये सिंबल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय रुपये के इस सिंबल का डिजाइन डी उदय कुमार ने तैयार किया था। आंत्र रस पाचन क्रिया में प्रोटीन को किस में बदला जाता है? तो आंत्र रस पाचन क्रिया में प्रोटीन को एमिनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल में बदला जाता है। तो ये हमारे आज एनटीपीसी के सवाल हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से सवाल शुरू करेंगे और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है अबाउट सेक्शन में जाकर। तो और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही जीएस की प्रैक्टिस करते हैं, रेलवे के सारे सवाल कर रहे हैं और इसी तरह से हम मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन से। तो जो भी नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।